हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम अन्नाद्य। सब कुछ यज्ञ के माध्यम से कल्पना की हमारे ऋषियों ने। एक और भौतिक जीवन में आर्थिक अभ्युदय से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में निश्रेयस, दोनों की सिद्धि। इसलिए यज्ञ की परिभाषा करते हुए मीमांसा शास्त्र में कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधि देविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर संपूर्ण विश्व का कल्याण होता, ये पहला लाभ, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। और दूसरा, आध्यात्मिक, आधि देविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं आती हैं, उनको 3 कैटेगरियों में हमारे ऋषियों ने दुख को बांधा, और उसका दूर होना जिससे सरल हो जाए उसको कहते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो यह दुखों को दूर करने से लेकर के देवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्ति की आराधना और मानव जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का कार्य भी इसी यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। आध्यात्मिक जीवन की ओर हम दृष्टि डालें तो हमारे शुभ संस्कारों का उदय, अशुभ संस्कारों का विलय और उसके साथ साथ पुण्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय, क्योंकि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक ऐसी विधा और विद्या है, सबसे ज्यादा परोपकार, सबसे ज्यादा उपकार किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इसलिए इसके कारण से इसको हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसको पुण्यों की कृषि कहा है। यह पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। जैसे हम पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कृषि करते हैं, फैक्ट्री लगा, ऐसे ही यह यज्ञ यदि हम अपने घर में छोटा सा करते तो अनंत अनंत पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। और पुण्य प्राप्त होने के साथ साथ यह, यदि हम भौतिक जीवन, ये तो कई सारे लाभ हमने देखे, दुखों का दूर होने से लेकर के अलग अलग, पुण्य का प्राप्त होना, शुभ संस्कारों का उदय, देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्ति की आराधना और भी बहुत कुछ, ये सारा चीज आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक जीवन को पोषित और संवर्धित करता है। ऐसे ही भौतिक जीवन में हम क्या चाहते हैं? सुसंतान, तो कहा पुत्र कामो यजेत। हम सुख चाहते, स्वर्ग कामो यजेत। श्री कामो यजेत, हम श्री चाहते, धन चाहते, श्री कामो यजेत। हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, इष्ट काम, दुख, सर्व काम। ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हम यदि भौतिक जीवन में इस एक ही बिंदु को केवल मात्र देखिए, इच्छा पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति, ये अपने आप में बहुत बड़ा। आज हमें बहुत सारे कल्प वृक्ष की कल्पनाएं हमने की है, सुना है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करते हैं वो मौजूद अवस्था में, लेकिन किसी ने ना अनुभव किया, ना किसी ने कल्प वृक्ष देखा, ना किसी शास्त्र में लिखा। लेकिन निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में यज्ञ को, हवन को, अग्नि, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा, वेद में कहा, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख कहा हमारे शास्त्रों में। यह यज्ञ एक ऐसा अमोघ साधन है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी विशेष स्थिति है, यह यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करना। और बहुत सारे लोग इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को
इस अलग अलग लाभों के लिए करते हैं, लेकिन उसमें से यदि भौतिक लाभों में हम देखें तो यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है, इस प्रकृति का संवर्धन, इस प्रकृति का पोषण। जिस पंच तत्वों में हम रहते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सारी चीजों का हम प्रयोग ले रहे हैं, और इन पंच तत्वों का शोधन, इन पंच तत्वों का पोषण, इन पंच तत्वों को यथास्थिति बनाने का कार्य भी इसी यज्ञ के माध्यम। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में कहा कि पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी देवीय विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। और साइंटिफिक बेस के ऊपर भी आज रिसर्चों के माध्यम से भी यह सिद्ध हो चुका है कि वायु प्रदूषण यज्ञ को करने पर ठीक होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण यज्ञ को करने से ठीक होता है, यज्ञ को करने पर मेडिकेटेड एयर और जीवन शक्ति का वायु के अंदर संचार होता है, उससे नव जीवन प्राप्त होता है, और भी बहुत सारा कुछ। और बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को छोड़ करके इस यज्ञ को मत पंथ संप्रदायों में बांटने में लगे। ये हिंदुओं का विषय, ये मुसलमानों का विषय, ये पुजारियों का विषय है, ये पंडितों का विषय है। यह मत पंथ संप्रदायों में बांटने का विषय नहीं, अपितु हर मानव मात्र का कल्याण का विषय है। इसको हम सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति के पोषण का सबसे बड़ा साधन और उपाय है। देखिए, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी जाति को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह वृद्ध हो, बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई मनुष्य मात्र, जीव मात्र, हम समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग लेते हैं। हम सभी लोग एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में हम श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं। हम सब समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग ले रहे हैं, और इस प्रकृति का पोषण, इस प्रकृति का संवर्धन, इस प्रकृति का शोधन करना हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। और वह कार्य किसी माध्यम से, इसको कहते हैं देव ऋण। ये सारी देवीय शक्तियां हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जो हमें हमेशा देते, दाना देव जो हमें हमेशा देते हैं, और उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ हमारे पास है, तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इससे अलावा हम कुछ नहीं दे सकते उनको। और यह उत्तरदायित्व, देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा उपाय यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए हम सब मिलकर के इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को मत पंथ संप्रदायों में बांटने के लिए नहीं, अपितु मत पंथ संप्रदाय से अलग कर इसको अपने जीवन में अपनाएं, और इस प्रकृति मां के प्रति हम अपने ऋणों को अदा करें। क्योंकि आज यह प्रकृति का जिस प्रकार से अंधाधुंध रूप से हमने दोहन किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज इस प्रकृति में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। आज वायु प्रदूषण बहुत बड़े रूप में बढ़ चुका है, जिसके कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति है। इस वायु को लेने पर जीवन मिलता है। जो जीवनदायिनी वायु थी वह आज जीवन ले रही है। WHO के आंकड़ों को देखिए, 70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। बहुत ही दुख और दयनीय स्थिति है हमारी। जिस प्रकार से इस प्रकृति का हमने दोहन किया है, आज भारत जैसे देश में 40% नदियां सूख चुकी है, 55% भूगर्भ जल स्तर नीचे जा चुके हैं, 45% कुएं सूख चुके हैं। एक और जहां जल का संकट, वहीं दूसरी ओर जो हम 2 मिनट भी जिस वायु के बिना ना रहे, वो वायु भी प्रदूषित। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ इस कारणों से अनेक प्रकार की बीमारियां, और उन बीमारियों के कारण अनेक प्रकार के रोग, और उन रोगों से मौतें, मेडिकल खर्च, और ना जाने क्या क्या। और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों में आ रहे हैं आज जिस प्रकार से पोल्यूशन और ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा ही यदि 2030 तक चला तो 2030 तक में धरती पर 30% प्रजातियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी की विलुप्त हो जाएगी। 30 नहीं, 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी।
तो आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, और उसका जो समाधान है वह है वैदिक संस्कृति, वैदिक जीवन शैली। इसलिए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को स्वयं करें और औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। जैसे आज ही मैंने बताया, यज्ञ करने पर दो प्रकार के पार्टिकलों का निर्माण, एक होते हैं धन आवेशित, एक होते हैं ऋण आवेशित पार्टिकल। जो धन आवेशित पार्टिकल होते हैं वह जहां पे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, जहां पे भीड़भाड़ वाला इलाके है, वहां पाए जाते हैं, और उस वायुमंडल में रहने पर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण बॉडी एसिडिक होती है, और एसिडिक बॉडी होने के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जिस स्थान पर ऋण आवेशित कर, जहां पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, नदी झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहां पे विशेष करके ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। वहां पर रहने मात्र से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा घटती है, उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, और अल्कलाइन बॉडी बनते ही सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं और कोई रोग होता नहीं। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जब हम हवन अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के एटमॉस्फेयर में, वहां के वायुमंडल में प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जितने घने जंगल के अंदर पाए जाते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, अमेरिकी साइंटिस्ट, कई रिसर्चों के माध्यम से उन्होंने इन बातों को बताया। और ये जो सारी बातें सामने आ रही, ये एक विशुद्ध विज्ञान है। यज्ञ केवल मात्र एक कर्मकांड, केवल मात्र एक पूजा पाठ, केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं, वो तो है ही है, उसके साथ साथ यह एक विशुद्ध विज्ञान भी है। हम योग करते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे स्थान पे करना है? शुद्ध स्थान हो, शांत स्थान हो, जहां पे पेड़ पौधे झरने हो, ऐसे स्थान पे करते हैं तो योग का विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज हम शहर में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आज हमारे पास ऐसा वायुमंडल, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन यदि हम अपने घर में इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम प्रतिदिन कर लेते हैं, और योग के पहले ऐसे थोड़ा सा यज्ञ कर लेते हैं, तो हमारे सामने ऐसे वायुमंडल तैयार हो जाता है जो घने जंगल के अंदर वायुमंडल पाया जाता है। ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर यज्ञ करके निर्मित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम स्वयं भी अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें, जन जन तक, घर घर तक हम पहुंचाएं। इस यज्ञ को करने पर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी हमारा बचाव होता है। केमिकल प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, वो वायु प्रदूषण से भी हमारा बचाव होता है। इस यज्ञ को करने पर जो गैसें बनती है उसके अंदर मेडिसिनल गुण होते हैं, एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, जो उसके अंदर रोगों को ठीक करने की सबसे बड़ी शक्ति सामर्थ्य है। अर्थात वो मेडिकेटेड एयर तैयार करने का सबसे बड़ा जरिया। इसलिए आज पतंजलि योगपीठ से जो अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री से लेकर के अलग अलग चीजें बनाई, तो हम पहले रोगानुसार हवन अर्थात मेडिकेटेड एयर को हमने तैयार कर दिया, और फिर रोगानुसार योगाभ्यास अर्थात उस वायुमंडल के अंदर बैठ करके जब हम योगाभ्यास, प्राणायाम आदि करते हैं, तो कई गुना ज्यादा उसका लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात। रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास। क्यों? क्योंकि जिस वायु के अंदर हम योग करते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस एयर के अंदर हम श्वास लेते हैं, देखिए हम भोजन के बिना 3 महीने जीवित रह सकते, हम पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानिए हमारे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य या जीवन देने का आधार कोई है तो वो वायु होता है। सबसे बड़ा 80% एनर्जी का हिस्सा होता है वायु। और उस वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से होता है। और आपने यज्ञ किया, मेडिकेटेड एयर तैयार किया, वहां बैठ करके आप योगाभ्यास कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि आप एक बहुत बड़े घने जंगल के अंदर और एक बहुत बड़ी नदी बह रही और उसके किनारे बैठ करके जो लाभ आप उठा रहे हैं, उससे भी बड़ा लाभ आप इस यज्ञ करके योगाभ्यास करते तो उसमें उठाते हैं। और ये सामान्य बात नहीं है, ये हमने
रिसर्च करके, अनुसंधान करके भी इन बातों को सिद्ध किया। जिस गाय के घी का हम प्रयोग करते, उस गाय के घी को जलाने पर 18 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो मेडिसिनल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी कैंसरस प्रभाव देने वाले होते, और भी बहुत सारा कुछ। और विशेष बात, गाय के घी को जलाने पर उस गाय के घी के अंदर होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। वह जब जलता है तो उससे कीटोन्स बनते हैं, और उस कीटोन्स के अंदर टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसके कारण से वायुमंडल ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रकार यज्ञ के अनंत लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं। तो हम आगे और जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे और इसको अपनाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति 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 ही ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। जो विधि है, उस विधि के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, यदि हम प्राचीन काल से ही देखें तो विधि में सभी जगहों पे हमें अलग अलग विधियां देखने को मिलती है। विशेष रूप से यज्ञ के संबंध में गोपथ ब्राह्मण, जिसे मैंने आते ही पहले कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, वो यही का सूत्र लेकर के आपके सामने मैंने रखा, गोपथ। कंडिका में पूरा यज्ञ का, अग्निहोत्र का, दैनिक अग्निहोत्र का
ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा 3 बार बोलते हुए आहुति देने का विशेष रूप से विधान किया हुआ है। तो इन 16 आहुतियों को इसी प्रकार से जब हम संस्कार विधि को देखते हैं तो संस्कार विधि में और थोड़ा सा अलग वर्णन मिलता है। उसमें आपो ज्योति रसोमृतम वही पूर्णम स्वाहा को अलग करते हुए 16 आहुतियों का वर्णन किया हुआ है। इसी प्रकार हम सत्यार्थ प्रकाश में देखें तो सत्यार्थ प्रकाश में भी विशेष करके तीसरे समूल्लास के अंदर यज्ञ की विधि के बारे में वहां पे बताया गया है और यहाँ पर विशेष करके 5 मंत्र दिए गए हैं जो हमें उभयकालीन यज्ञों को करने के लिए कहा है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानय स्वाहा, भूर्भुवः स्वर अग्निव्यायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इन 5 आहुतियों को देकर के और यदि साधक को करने की इच्छा है तो 2 मंत्र और बताएं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन 2 मंत्रों से जो उनकी इच्छा है, जितनी सामर्थ्य समय है उसके अनुसार वो आहुति दे, ऐसे लिखा है। तो भूरग्ने प्राणाय स्वाहा से लेकर जो 5 आहुतियां उभयकालीन है वो आहुतियां और उसके बाद गायत्री मंत्र या विश्वानि देव मंत्र से ही आहुति करने के लिए भी इस सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है। इसी प्रकार जब हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को देखते हैं तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी विशेष रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो अन्य मंत्र हैं उसको हटाते हुए जो प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्र विशेष रूप से दिए हैं, उभयकालीन 5 मंत्र दिए हैं और अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा देते हुए इसको राय। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।